कल चर्चा चल रही थी कि जीवन में कथा का यही सफल लक्षण है, यही लाभ है कि हमारे जीवन के अंतरतम में संसार की पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, परिवार, शरीर, सुंदरता, सुख से आसक्ति समाप्त हो जाए और इस झूठे संसार से हमारी दृष्टि पार करके उस सत्य परमात्मा को एकाग्रता, अनन्यता से हम दृढ़ होकर उसमें समर्पण कर दें। ये कथा का सच्चा सत्य। अगर इतना नहीं हुआ तो भी केवल अभ्यास। जैसे एक छोटा विद्यार्थी जाता है स्कूल में, विद्यालय में पढ़ने, तो 1-2 महीना तो वो ऐसे आड़ी तिरछी गोल मटोल लाइनें खींचता है, कहीं अपनी रफ कॉपी फाड़ता है तो कहीं पेंसिल तोड़ता है ना। 2-4 महीना तो कोई पढ़ाई का लाभ है नहीं, ना कुछ समझता, परंतु ये व्यर्थ नहीं जाता। वो 2-4 महीना आड़ी तिरछी यूं लाइनें खिंचाएगा, पेंसिल तोड़ेगा, लेकिन 4-6 महीना के बाद अभ्यास करते करते फिर ABCD का अक्षर लिखने लगेगा। जबकि उद्देश्य क्या है? छोटे से विद्यार्थी को हम जब विद्यालय में भेजते हैं तो उद्देश्य है कि ये MA PhD करे और अंत में IAS कंपटीशन क्रॉस करे, IIT निकाले, PMT और MBBS करे, आदि आदि। उस सफलता की कल्पना करके हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारे जीवन में ये गोल मटोल आड़ी तिरछी लाइनों से शुरू करके इसी जीवन में हमें IAS कंपटीशन क्रॉस करके सबसे बड़े सरकार की नौकरी प्राप्त कर लेने तक की सफलता प्राप्त करनी। समझ रहे हैं? भारत सरकार की नहीं, सबसे बड़े सरकार। अब अगर उसमें हम चूक गए और ये जन्म निकल गया, समझो कोई निश्चित नहीं है कि ऐसा अवसर मिलेगा क्या। ये सफलता है। कल हमने सुना कथा में कि हनुमान जी ने जाकर के विभीषण जी को कथा सुनाई। अच्छा, हनुमान जी लंका क्यों गए थे? कोई बता सकता है? क्या उद्देश्य था हनुमान जी की लंका जाने का? सीता जी के लिए। आप कह रहे हैं सीता जी की खोज करना। अगर सीता जी की खोज करना उद्देश्य था तो समुद्र के किनारे बताया जा चुका है कि सीता सोने के महलों में नहीं बैठी। कहाँ है? ताहा अशोक उपवन जहाँ रहाई, असीता बैठी सोच रत आई। अगर हनुमान जी का उद्देश्य सीता की खोज करना है तब तो गोस्वामी जी को लिखना चाहिए था कि उपवन प्रतिकरी शोधा। लिखना चाहिए कि नहीं? अच्छा, या लिखना चाहिए था कि जंगल जंगल प्रतिकरी शोधा। ये सोने के महलों में क्या करेंगे? ये तो पहले से पता है ना कि सोने के महलों में सीता, संपाति जी ने बताया ना, ताहा अशोक उपवन जहाँ रहाई, जहाँ सीता रहती है वहाँ अशोक के पेड़ों का बगीचा है और सीता उसी पेड़ के नीचे बैठी। देखिए, मानस बहुत गहरे सिद्धांत की मीमांसा है। ये कहानी नहीं है इतनी सरल। एक बात आपको और बताऊं, जब समुद्र के किनारे संपाति जी ने बता दिया जो ना गई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। जामवंत जी ने सुना तो जामवंत जी ने पूरी सेना से कहा, हाँ भाई बताओ कौन जा सकता है? निज निज सब बल सब का भाखा, पार जाएंगा संसार। सबने हाथ खड़े कर दिया, नहीं जा पाए। अंगद जी ने थोड़ा प्रयास किया, अंगद कहा जाऊं मत पारा, तो जी संशय कैसे फिरती बारा। उन्होंने कहा ये तो और खराब। अरे जो बंदर नहीं जाएंगे तो कम से कम यहीं के यहीं सुरक्षित है।
और तुम तो चले भी जाओगे, लौट के नहाओगे तो हाथ से अंगद भीग गए, ये तो और ज्यादा घाटे का हुआ कि नहीं? ये कोई बुद्धिमानी थोड़ी। अब जामवंत जी ने हनुमान जी को प्रेरित किया, जागृत किया, राम काज लगे थोड़े होता। हनुमान जी कहने लगे सिंहनाद करि बार ही बारा और लीन हिलांघ जलन दिखारा सहित सहाय रावण ही मारी अवानो यहाँ त्रिकूट पारी जामवंत मैं पूछूं थोई उचित सिखावन दीजिए मोही। जामवंत जी से कहने लगे महाराज आप सबसे सयाने बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, आप बताइए क्या क्या करना। जामवंत जी ने कहा जो तुमने कहा है हनुमान ये कुछ नहीं करना, कुछ करने नहीं। अच्छा तो करना क्या है, काहे के लिए जाना? बोले इतना करहु तात तुम जाई असी तही देखी कहु सुधियाई। तुम केवल इतना करो कि जाकर के सीता को देखो और लौट के आगे बता दो। अरे हनुमान जी ने कहा इतना अगर करना है तो काहे के लिए वहां भगा रहे हो, ये तो हो चुका है, ये हो चुका है। सीता हरण की घटना जब हुई 10 मिनट के बाद तुरंत इतना काम कर दिया एक जी। किसने? जटायु जी ने तुरंत बता दिया था। नाथ दशानन यही गति कीनी ते ही खल जनक सुता हरिलीनी अलय दक्षिण दिश गयो गुसानी बिलपति अति कुररी की नाई दरसि लाग प्रभु राख्यों प्राण चलन चाहत अब कृपा निधान। अगर इतना करना है तो कर नहीं चुके जटायु जी, काहे के लिए भगा रहे? अब अगर एक की बात पर विश्वास न करो, भाई एक आदमी ने बताया इधर चले जाओ तो भटका भी सकता है, तो अगर जटायु की बातों पर कुछ कम विश्वास हो तो उसके बड़े भैया से सुन लो। जटायु के बड़े भैया हैं संपाति, और संपाति स्पष्ट कह रहे हैं कि यहाँ से मैं देख रहा हूँ तहाँ सो पवन जहाँ रहाई सीता बैठी सोच रत आई मैं देखूं पर तुम नहीं। मैं देख रहा हूं, देख के बता रहा। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर सीता को केवल देख के बताना है तो वहां तक काहे भगा रहे हो? जटायु ने बता दिया और संपाति भी देख के बता ही रहे। जामवंत जी ने कहा नहीं फिर कुछ होगा। क्या होगा? बोले तुम जाकर के इतना कर होता तो तुम जाई सीता ही देखी काहू प्रभु आई तब प्रभु भुज बल राजीव नयना कौतुक लागी संग कपि सेना। तब प्रभु भुज बल राजीव नयना, कमल नेत्र भगवान लंबी भुजाओं वाले प्रभु कौतुक लागी। कौतुक माने खेल। जब तुम वहां से जाकर सीता को देखकर आकर बता दोगे तो कौतुक माने राम जी फिर खेल करेंगे। लंबी भुजाओं वाले कमल नेत्र राम जी खेल करेंगे। हनुमान जी ने कहा खेल करेंगे? खेल करने का समय अभी है? अरे माता जी संकट में है, उनके प्राणों की एक एक श्वास कठिनाई से निकल रही है। अरे सीता जी को उठा के जल्दी से ले आओ, फिर फुर्सत में खेल है, चौसड़ खेल है, ताश पत्ता खेल है, चाहे तो कुछ खेल है। अभी ये समय खेल करने का थोड़ी है। जामवंत जी ने हनुमान जी से धीरे से कहा सुनो हनुमान, सही पूछो तो कुछ हुए नहीं, न सीता का हरण हुआ न कोई घटना हुई, ये खेल चल रहा है। हनुमान जी ने कहा खेल चल रहा है? क्यों? खेल का उद्देश्य क्या है समझ में नहीं आ रहा। ऐसा खेल कपिसेन संग संहारी निश्चर राम सीतैया निखे
कपिसेन बंदरों की सेना लेंगे राम जी और राक्षसों का संहार करेंगे, फिर राम जी सीता जी को लाएंगे। हनुमान जी ने कहा बात मेरी समझ में नहीं आ रही, जो मैं चुटकी बजाते पलक झपकते जो काम बिल्कुल सरलता से करने को तैयार हूं, वो इतनी लंबी योजना बना करके घुमावदार करना वही काम है, तो इससे फायदा क्या है? मैं जो कहता हूं सही सहारा हूं नहीं मारी, न बंदरों की सेना लेने की जरूरत, न लड़ाई लड़ने की जरूरत, न खून पसीना बहाने की जरूरत। दो वाक्य एक शब्द में सहित सहारा हूं नहीं मारी, अनुहत लोग अब आप कह रहे हैं कपिसेन संग संहारी निश्चर, काम तो वही करेंगे, मुझे आप क्यों मना कर रहे? जामवंत जी ने कहा मना इसलिए कर रहा हूं कि राक्षसों का मारना उद्देश्य नहीं है। फिर बोले उद्देश्य क्या है? तो कपिसेन संग संहारी निश्चर राम सीतहियानी है, अत्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जब तक राम जी खेल नहीं करेंगे, खून पसीना नहीं करेंगे, इधर का उधर मार काट बेहोशी मूर्छा ये वो नहीं करेंगे, हंसना रोना नहीं करेंगे, तब तक ये कथा कैसे बनेगी? अरे भाई चुटकी बजाते मारना है तो परमात्मा वही अंतर ध्यान रहता, वहीं से चुटकी बजाता रावण वाले सब मर जाते, खेल कथा कैसे? तो कथा बनेगी, इसके लिए राम जी ने खेल किया। बोले कथा काहे के लिए? बोले अगर कथा ना होगी तो बड़े बड़े नारद जी जैसे कथावाचक आकर के यहाँ फतेहगढ़ में राम जी की कथा कैसे सुनाएंगे? अच्छा, तो हनुमान जी ने कहा ये कथा काहे के लिए सुनाएंगे? कथावाचक दक्षिणा लेने के लिए? अरे बोले नहीं, दक्षिणा का उद्देश्य नहीं है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। कथा का उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन भर का प्रयास है, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन करता हूँ, कथा की एक बात हृदय में बैठ जाए तो सार्थक हो जाएगा। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। गोस्वामी जी कहते हैं जामवंत जी की उसी बात की आसरा लगा करके, ऐसी आशा के साथ ये तुलसी गा रहा है कि एक न एक दिन कथा के माध्यम से ये तुलसी को परम पद मिल जाएगा। अब पायो परम विश्राम राम समान नहीं कहूं, ये गोस्वामी जी ने कह दिया। गोस्वामी जी ने इसी आशा के साथ राम कथा गाया है और गोस्वामी जी के चरणों के धूल के कण का सहारा लेकर ये राम गोपाल तिवारी भी सत्य कहता हूं केवल इसीलिए कथा गाता है कि एक न एक दिन कथा के माध्यम से ये दीनहीन राम गोपाल तिवारी भी परम पद को प्राप्त कर जाएगा। ये पूरी आशा विश्वास और इसी प्रकार ये उद्देश्य इस जीवन का। अरे अगर कोई असली रहस्य की बात बता दी जाए तो भैया उद्देश्य बदल जाता है। और हनुमान जी ने कहा अभी तक मैं माने था कि सीता जी की खोज के लिए जाना है, अब समझ में आया ये पूरा तमाशा केवल कथा के प्रचार प्रसार के लिए किया गया है, इसलिए अब सीता उता की खोज का मेरा कोई उद्देश्य नहीं, अब तो मैं भी सीधे कथे सुनाऊंगा। हनुमान जी लंका गए और हनुमान जी ने निश्चित कर लिया कि कोई कुछ भी पूछे मुझे तो कथे सुनाना है। एक बात और मैं बहुत गहरी कर बड़ी तात्विक कह रहा हूं, मुझे तो एक चाहे मेरा दोष मानिए चाहे गुण मानिए, मैं किसी भी शब्द पर अगर केंद्रित हो जाता हूं तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य भरा है, इसको उजागर करना चाहिए। हनुमान जी
एक बड़ी समस्या में फंसे हैं जो अभी सबको पता नहीं है। समस्या राम जी की सीता से ज्यादा बड़ी समस्या है हनुमान जी की निजी एक समस्या है। हनुमान जी भीतर से शंकर जी हैं, ऊपर से वानर का रूप बनाए, समझ आए। अच्छा, शंकर जी हैं, संसार में एक सबसे अंतिम संबंध हुआ करता है गुरु शिष्य का। और गुरु का मतलब क्या होता है? जिसको उसने शिष्य स्वीकार कर लिया है उस जीव को भवसागर से पार करके ब्रह्म से मिला देने का ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार है वो। जुम्मा लिया है, चिंता न करो मैं तुम्हें ब्रह्म से मिला दूंगा, इसका ठेकेदार है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इसकी। ठेकेदार है। एक आप प्रसंग देखेंगे, 5 मिनट के लिए मैं आपको दूसरे प्रसंग में लिए चलता हूं उदाहरण बताने के लिए, फिर यहीं लौट कर आऊंगा। एक कलयुग का वर्णन लिखा है मानस में। एक भूसुंडी नाम के शूद्र हुए थे अयोध्या में। ते कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयो शूद्र तनु पाई। तो भूसुंडी नाम के शूद्र हुए और एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा तो भूसुंडी शूद्र चले गए उज्जैन, गए उज्जैनी शुरू हो गए। वहां कुछ दिन खूब मेहनत किया, नौकरी किया, काम किया, धंधा किया, गए काल कछ संपत्ति पाई, मैं पुण्य करो सब मुझसे, शंकर जी की पूजा कर दी। वहां एक ब्राह्मण कोई मिल गए तो उन्होंने शंकर जी का मंत्र इन्हें दे दिया, शंभु मंत्र मुहि दुजवर दीना। वह भी जपने लगा, शंकर जी का मंत्र मिल गया। कुछ दिन के बाद जब मंत्र खूब जप लिया तो मैं विष्णु भगवान के भक्तों से द्रोह करने लगा, करो विष्णु का द्रोह, हरिजन द्विज देखे जरम, करो विष्णु का द्रोह। अच्छे क्यों जलते थे, क्यों द्रोह करते थे? ध्यान से समझना, मनोवैज्ञानिक कारण मानसिकता। वो इसलिए जब कोई कहता था कि विष्णु भगवान शंकर जी से बड़े हैं तो इनके भीतर आग लग जाती थी। क्यों लग जाती थी? इसलिए कि जैसे हम आप लोग स्पर्धा में, महत्वाकांक्षा में जीवन जीते हैं कि अगर मेरी कार फॉर्च्यूनर आ गई है तो मुझसे बड़ी वाली कार फिर और कोई न ला पाए। यह न कहे कि तुम्हारी कार अभी छोटी है और मेरे पास रेंज रोवर 5 करोड़ की आ गई, यह न कहे। तो ये भूसुंडी शूद्र जो थे, इनको लगता था कि जिसको मैंने गुरु बनाया है, मेरे जो इष्ट देव हैं, जिसका मंत्र मैं जपता हूं, वो त्रिलोकी में, सृष्टि में सबसे ऊंचा होना चाहिए। फिर मेरे इष्ट से फिर कोई ऊंचा ना हो कि कोई ये कहे कि फला ज्यादा ऊंचा ना। यह स्वाभिमान होना चाहिए। अब जब किसी ने कह दिया, यहां तक कि गुरु जी ने कह दिया कि राम ही भजहि तात शिवधाता, और नर पामर कहे के तिकवाता, उस दिन से मुझे गुरु से भी चिढ़ हो गई, जलन हो गई। इसका मतलब गुरु धोखेबाज है। सबसे ऊपर वाले का मंत्र क्यों नहीं दिया? सेकंड नंबर वाले भगवान का मंत्र क्यों दिया है कि उसको, मेरे इष्ट को भी किसी के सामने सर झुकाना पड़े तो मेरे इष्ट छोटा पड़ गया। सबसे बड़े वाले का मंत्र क्यों नहीं दिया? समझ रहे हैं बारीकी? इसलिए गुरु से भी चिढ़ने लगा। इसने नकली मंत्र, छोटा मंत्र, सेकंड पोजीशन वाले का मंत्र क्यों दिया? विष्णु, अगर विष्णु सबसे बड़ा है, राम सबसे बड़ा है, तो फिर रामे का मंत्र क्यों नहीं सुन दिया? समझ रहे? जलन करने लगे। तो एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरुआयो अभिमान ते, उठी नहीं कीन प्रणाम। प्रणाम नहीं किया। अच्छा, क्यों नहीं किया? जब तक कोई मंत्र गुरु जी को आता था, मुझे नहीं आता था, तब तो ये गुरु में चेला। अब जो मंत्र इनको आता है वही मुझको आता है, तो काहे के गुरु, काहे का चेला?
समझ रहे? अब क्या करना है, जो मंत्र इनको आता था वही मुझे भी आता है। अब गुरु आयो अभिमान थे, अभिमान इसी बात का, जो मंत्र ये बोलते हैं वही मंत्र तो मुझे भी आता है। अब क्या प्रमाण? नहीं किया। अपराध किसने किया, गलती किससे हुई? भूसुंडी शूद्र से। अच्छा, अब आकाशवाणी हो गई मंदिर मांझ वही न भवानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति दयाल चित्त सम्यक होता, तदपि साप मठ नहीं हो तो नीति विरोध सुहाय। और श्राप देता, अयुत जन्म भरी पाप ही, 10,000 जन्म लेने पड़ेंगे। बैठ रहे स अजगर उपाति, सर्प हुई खलमल बत व्यापी। श्राप दे दिया। ध्यान से समझिएगा कारण, मैं वही मूल विषय पर चल पहुंचूंगा फिर से। श्राप भगवान शंकर ने दिया, साधारण का श्राप नहीं है। शंकर जी का श्राप बड़ा अमिट है। किसको दिया? भूसुंडी शूद्र को दिया श्राप। अच्छा, जिसको श्राप दिया तो हाय दैया किसको करना चाहिए? भूसुंडी को करना चाहिए। लेकिन हाय हाय किसने किया? रामायण पढ़िए, वहां भूसुंडी शूद्र बिल्कुल बैठे हैं शांत। देव श्राप तुम जानो, तुम्हारा काम है। हाहाकार किसने किया? बोले हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुनी शिव साप। क्यों? जैसे मैं एक समझाऊं, एक रोड बनना है, सरकारी विभाग से ठेका मिल गया पुलिया बनने का, 15 लाख का ठेका मिल गया। एक दिन ठेकेदार आया तो 500 बोरी सीमेंट, 20 कुंटल लोहा और तमाम गिट्टी बालू यहाँ ढेर करके चला गया। हमारे इधर वो चला जा ठेकेदार 500 बोरी सीमेंट रख के, तो सवेरे 50 बोरी मिलेगी, बाकी 450 रात भर में गायब हो जाएगी। अच्छा, रात भर में गायब हो गई तो हाय दैया सिर कौन पीटेगा? ना तो गांव के लोग पीटेंगे कि पुलिया काहे में बनेगी, ना गवर्नमेंट विभाग का कोई हाय हाय करेगा, वो तो ठेकेदार सिर पीटेगा, भैया 500 बोरी सीमेंट चोरी चली गई। तो जो ठेकेदार है हाय हाय करेगा। ठेकेदार कौन है? गुरु। गुरु ठेकेदार है कि इस भुसुंडी नामक जीव को ब्रह्म से मिला देने की जिम्मेदारी है मेरी। और उसी को त्रिलोकीनाथ भगवान महाकालेश्वर भगवान ने कहा है 10,000 जन्म लेना पड़ेगा। और सिर कौन पीटेगा? ठेकेदार। गुरु ने हाय दैया कहा। इसी प्रकार से एक चेला है गुरु। संसार के हमारे आपके इनके उनके सबके कोई ना कोई गुरु है, और जिसके जो गुरु हैं पूरे भाव से उनको भगवान की तरह मानते भी हैं। लेकिन यथार्थ बात यह है कि संसार का कोई भी गुरु कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना विद्वान सदाचारी विवेकी विचारी सरल सत्य क्यों न हो, लेकिन पूर्ण परमात्मा तो है नहीं। है तो संसार का, हो सकता है कुछ बातें हो सकता है कि गुरु को भी ना आती हो, लेकिन इस गुरु परंपरा में सबसे अंतिम गुरु कौन है? शंकर जी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। इसका मतलब इनसे ऊपर कोई गुरु तो होते नहीं। ये गुरु स्वयं ब्रह्म है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ब्रह्म है, विभुम व्यापकम ब्रह्म। अच्छा, स्वयं ब्रह्म ही गुरु बन करके जिसका हो, अब उससे बड़ा गुरु कौन मिलेगा? है ना? इतना बड़ा गुरु भगवान शंकर, और शंकर जी का चेला राम से दुश्मनी कर बैठा है। समझ गए आप? शंकर जी का चेला मतलब
रावण शंकर जी का चेला है और गुरु की जिम्मेदारी है कि जीव को ब्रह्म से मिला दूंगा, और रावण उसी पर ब्रह्म परमात्मा राम से दुश्मनी कर बैठा है, सीता उठा रहा है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस किसी ने संसार में किसी जीव को अपना शिष्य बनाया है, अब गुरु मोक्ष का अधिकारी हो गया है, लेकिन किसी कारण से शिष्य का आचरण, ज्ञान, स्वभाव ठीक नहीं है और शिष्य का मोक्ष नहीं हो पाया, तो जब तक इस संसार में शिष्य का जन्म होता रहेगा तब तक शिष्य के उद्धार के लिए गुरु को भी संसार में शरीर धरते रहना पड़ेगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। बस समझ रहे? साधारण गुरु नहीं, गुरु है शंकर जी और चेला रावण, और रावण ने राम जी से दुश्मनी कर दिया है। अब गुरु की जिम्मेदारी ठेकेदार है, अगर उसको पार करके और परब्रह्म में नहीं मिलाते तब तक ये हाय दैया करना पड़ेगा इनको। चेला इतना प्रभावशाली, जबरदस्त, थोड़ा सा हठीला, अहंकारी है कि गुरुजी भी घबराते हैं कि गुरु बनकर के ज्ञान देने की हिम्मत तो भाई नहीं। वही शंकर जी हनुमान बने हैं और अंदर अंदर इनके ऐसी जबरदस्त ये समस्या है कि भैया ये चेला को ब्रह्म से कैसे मिलाऊं, और चेला दुश्मनी कर बैठा है राम से, क्या करें। अब आइए उस वहीं जहां चर्चा चल रही थी, जामवंत जी ने कहा कि राम जी खेल इसीलिए कर रहे हैं कि कथा बन जाए, और कथा का उपयोग क्या है कि जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। कथा सुनते समझते परम पद मिल जाएगा। आरा हनुमान जी ने कहा ये तो उपाय निकला भैया। हनुमान जी ने तुरंत जामवंत जी से पूछा कि महाराज ये कथा सुनते गाते कहते परम पद मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई जीव बहुत ज्यादा पाप किए हो तो? अरे बोले असंख्य जन्मों से, केवल जन्म जन्मांतर तक पूरे जीवन भर पाप जीव करता रहे तो भी कोई महत्व नहीं है। कथा ऐसी पतित पावनी होती है कि केवल कथा भर सुनने समझने को मिल जाए और गारंटी है परम पद मिल ही जाएगा। और हनुमान जी ने कहा तब ये तो मेरे जीवन की समस्या का एक समाधान मिल गया। अंदर से शंकर जी हैं, चेला को परम पद कैसे मिले ये समस्या में परेशान थे, क्योंकि गुरु की जिम्मेदारी है। अब हनुमान जी ने सोचे ये प्रयोग करके देखूंगा भैया। आप जानते हैं रावण का जब वध हुआ, राम जी ने मार डाला तो रावण परम पद को प्राप्त हो गया। देवताओं ने स्तुति करते हुए पूछा राम जी से कि ये अधम शिरोमणि तव पद पावा, हमरे मनयति विस्मय, क्योंकि हम देवता परम अधिकारी। हम तो अधिकारी हैं प्रभु, लेकिन ये अधम शिरोमणि तव पद पावा, ये प्रश्न खड़ा होगा। इसका रहस्य देखिए आप। तो जब हनुमान जी को ये रहस्य पता चला, रे भैया न सीता का हरण हुआ, न कोई राम का रोना सही है, न कुछ है, ये केवल कथा बनाने के लिए, कथा के प्रचार के लिए सब कर किया है। अरे हनुमान जी ने सारे कामों की जिम्मेदारी छोड़ी, बोले मैं भी जाकर के कथा सुनाऊंगा लंका में। जब कथा सुनाना तो कथा सुनाओ। एक बात और आप लोग सब जानते हैं और बड़ी सरलता से मैं बात को रखूंगा। हनुमान जी जब लंका की ओर जा रहे थे समुद्र के ऊपर उड़ते हुए, तो समुद्र के भीतर मैनाक पर्वत छिपा है, क्योंकि पहले पहाड़ों के पंख होते थे, उड़ करके बैठ जाते थे बस्ती में और ये सब सृष्टि रचना नष्ट होती थी,
तो इंद्र को एक बार गुस्सा आया, अब वज्र मार मार कर पंख काटने लगा। पंख काटने लगा। मैनाक पर्वत ये मेरु पर्वत का एक शिखर है। मैनाक पर्वत ने सोचा मेरे भी पंख कट जाएंगे। मैनाक पर्वत की मित्रता थी पवन देवता से। पवन देव से कहा, पवन देव अगर आप थोड़ा सहयोग कर दो, अब मुझे यहाँ से उड़ा के खिसका के उड़ा ले जाओ और छिपा दो, कहीं तो मेरे पंख बच जाएं। पवन देवता ने कहा कोई बात नहीं। पवन देव का जोर से वेग आया और झक से उड़ गया मेरु पर्वत से। ऊपर गरुड़ जी दबाए बैठे थे तो उड़ गया, जाकर के समुद्र में घुस गया। तो सभी पहाड़ों के पंख कट गए, लेकिन मैनाक पर्वत के पंख बचे हैं, समुद्र के अंदर घुसा है। तो आज समुद्र ने कहा, मैनाक अरे जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक हो ही श्रम। अरे मैनाक उड़ करके राम जी के दूत की थकान दूर कर, थकान दूर कर। अच्छा, मैंने आपने कहा मैं समुद्र से बाहर निकलूं थकान दूर करने के लिए। आज शायद इंद्र ने देख लिया तो वज्र मार कर पंख काट देंगे तो क्या होगा। समुद्र ने कहा सुनो, राम जी के काम में अगर पंख भी कट जाएंगे तो घाटे का सौदा नहीं है, इसमें भी फायदा है। बोले क्या फायदा है? बोले देख लो उदाहरण, प्रत्येक जीव राम जी के पास जाता है, लेकिन जटायु के जब पंख कट गए राम जी के काम में, राम काज कारण तन त्यागी, तो राम जी के काम में सीता जी की रक्षा में जब जटायु के पंख कट गए, काटे से पंख परा खग धरनी सुमिर राम कई अद्भुत करनी। तो अब जब पंख कट गए तो जटायु ने कहा मेरी जिम्मेदारी नहीं है राम के पास जाना, अब जब मेरे पंख कट गए हैं तो राम स्वयं चल कर आएंगे और मुझे गोद में बिठाएंगे, उठाएंगे, ये लाभ मिलेगा। राम जी के काम में पंख कट जाए तो फिर राम को चिंता हो जाती है, राम आकर के गोद में बैठे, इसलिए तो चिंता क्या करते हैं। अब दूसरे भाई संपाति के पंख जल गए थे, वो कथा भी नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे मुझे पढ़ना है, किसी दिन जब आवश्यकता होगी तो बता दूंगा। तो संपाति जी को भी चंद्रमा मुनि ने कहा था कि राम तास खोज पठे ही प्रभु दूता। जब सीता हरण की घटना के बाद सीता की खोज के लिए बंदर आवे तो उनको सीता दिखा देना, और जमी ही पंख करसी जनि चिंता कि नहीं दिखाई दी सीता। तो संपाति जी ने जो सीता बताया वो बैठी है और तुरंत कहा अरे ये देखो मेरे शरीर को, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा और राम कृपा कस भयो। इसका मतलब राम जी के काम में अगर पंख कट भी जाएंगे तो कटे जले वालों के पंख निकल आए, तुम्हारे तो क्या तुम लाभ है। अच्छा, तो मैनाक पर्वत गया, सोने का पहाड़ चमचमाता हुआ, हनुमान जी उड़ते चले जा रहे हैं। बगल से गया मैनाक पर्वत, सोने का पहाड़, पंख लगे हैं, उसी गति से वो भी उड़ने लगा। बगल में आया मैनाक पर्वत में, हमने हनुमान जी से कहा मेरे ऊपर बैठ जाओ, विश्राम करो। ये जो कहानी में इतनी बात है ना, केवल इतने भर नहीं है। मैं सत्य कहूँ आपसे, ये सोने का पहाड़ क्या है, ध्यान से समझना। बीच बीच में गहरी बातें कुछ आ जाती हैं, यद्यपि बहुत कठिन बातें मैं निकालना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी थोड़ी बातें देखें। जो व्यक्ति राम को और सीता को पाने के लिए उड़ान भरता है उसे ये मैनाक पर्वत जरूर मिलता है। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति पाना चाहते हैं और जब तपस्या कुछ करते हैं तो सिद्धि मिल जाएगी, सोने का पहाड़ मिल जाएगा, बड़े बड़े अरबपति खरबपति सोने का ढेर लगा देंगे आपके पास, अरबों खरबों का आश्रम बन जाएगा, हवाई जहाज में उड़ने लगेंगे और आपसे वो मैनाक पर्वत सोने का पहाड़ कहेगा आराम करो, शरीर का सुख दे देगा। क्या है? आप जानते हैं भरत जी के पावन चरित्र में, भरत जी जब राम जी की ओर जा रहे थे तो भरद्वाज मुनि के यहाँ रात्रि विश्राम के लिए उन्होंने आग्रह किया और
नए आश्रम की रचना कर दी रिद्धि सिद्धि। क्या है ये? जहां ऐसी ऐसी सुख सुविधाएं कि सृग चंदन बनितादिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस होगा। सृग माने माला, चंदन, और बात कहूं बनितादिक भोगा। जिसके पास सुख भोगने के लिए, रात में सोने के लिए स्त्री नहीं थी, उसको एक एक पत्नी स्त्री की भी व्यवस्था कर दी गई सुख भोग। क्या है ये? जो व्यक्ति राम से मिलने के लिए जाता है उसे रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई। अब बुद्धि लोग दिखावे आई, न चाहते हुए भी संसार का सुख, संसार की संपत्ति, संसार की रिद्धि सिद्धि, संसार का सम्मान आ जाएगा, जिससे राम की तरफ जाने की यात्रा इसकी रुक जाए और माया के चक्कर में यही फंसा पड़ा रह जाए। इसके लिए रिद्धि सिद्धि आती है। ये सोने का पहाड़ बना के ये रिद्धि सिद्धि है जो भक्ति प्राप्त करने के लिए जा रहा है। समझिए। हनुमान जी ने पूछा, भैया आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? उन्होंने कहा मैं मैनाक पर्वत हूं और इंद्र जो है एक बार सभी पर्वतों के पंख काट रहे थे, तो आपके पिताजी पवन देवता ने हमारी सहायता की थी और उन्होंने झोंका मारकर उड़ा दिया था, मेरे पंख बच गए थे, मैंने सोचा आज तुम्हारी सहायता करूं। अरे हनुमान जी ने कहा, अब जब मेरे पिताजी ने आपकी सहायता किया है तो मेरा तो और बड़ा कर्तव्य बनता है कि मैं और ज्यादा सहायता करूं आपकी। और फिर जब पिताजी ने सहायता किया पवन देवता ने, तो जब आप मेरे पिताजी के मित्र हो, पिताजी की आयु उम्र के हो, तो आप जैसे वरिष्ठ बड़े बुजुर्ग के ऊपर मैं बैठूं, ये मेरे लिए धिक्कारता की बात है। मैं तो जा ही रहा हूं, अब आप इतने बुजुर्ग हैं, आपको भी उस पार जाने के कोई आवश्यकता हो, जरूरी काम हो, तो आप भी बैठो मेरे कंधे पर, मैं आपको भी लिए चलता हूं। तीसरी बार बड़ी ताकत बताई जो सबसे ज्यादा महत्व। हनुमान जी ने कहा, सुनो, इस समय जानते हो मैं कौन हूं? जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे, पूज्यपाद गोस्वामी जी से पूछा, कौन जा रहा है? कोई बानर है क्या? बोले नहीं, बानर नहीं, ये जीवी अमोघ रघुपति करबाना। ये तो राम जी का बाण जा रहा है, हनुमान नाम की मिसाइल जा रही है। अच्छा, मिसाइलों के नाम होते हैं कि नहीं? पृथ्वी हो, अग्नि, जाने क्या क्या। तो राम जी ने हनुमान नाम का बाण अस्त्र फेंक दिया है, हनुमान अस्त्र। हनुमान जी ने कहा, सुनो ध्यान से, मैंने पर्वत से कहा, अगर मैं तुम्हारे ऊपर 4 घंटा बैठकर पसीना पोंछूं, ऐसे हाँफूं, तो लोग कहेंगे भैया सुनो, है तो राम जी का बाण जरूर, पर अगर मैना पर्वत न मिलता तो ये बाण और पीछे में टपक जाता। तो राम जी की भी बदनामी कराओगे कि राम जी का बाण बिल्कुल आधे में हाँफने लगा, पसीना छोड़ रहा है। राम का बाण, इसलिए हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम, और राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तुम्हारे हो जननी दिलपर दूध बिचारी, तय में ना कहो श्रमहारी। श्रमहारी माने विश्राम दे दो। हनुमान जी ने कहा, ऐसे विश्राम मिलेगा मुझको बैठाने से? विश्राम मिलेगा राम जी का काम होने से। अगर तुम विश्राम देना चाहते हो तो राम का काम कर दो। और राम का काम क्या है? खोई हुई भक्ति वापस बिनु विश्वास भगति नहीं, त्यई बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हु जीवन लह विश्राम। तो राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम का काम किए बिना विश्राम नहीं मिल सकता। फिर से दोहरा के पूछता हूं आपसे, राम का काम क्या है?
जिसके लिए हनुमान जी कह रहे हैं कि राम काज कीन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम। बता सकते हैं आप राम का काम क्या? फिर कहेंगे सीता की खोज। अगर ध्यान से सुनिएगा, सीता की खोज अगर राम का काम है तो हनुमान जी सीता के पास पहुंचे भी नहीं, विभीषण जी के पास पहुंचे। अब विभीषण जी से थोड़ी बातचीत किया और बातचीत करते करते कह दिया, अरे यही विधि कहत राम गुण ग्रामा अपावा अनिर। बोलो, अनिर्वाच्य विश्रामा। अनिर्वाच्य माने अनिर्वचनीय विश्राम, जिस विश्राम की शांति प्रशांति की बातें नहीं बताई जा सकती, ऐसा विश्राम मिल गया। अब विश्राम मिल गया तो हनुमान जी ने कहा था राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसका मतलब सीता जी के पास तक पहुंचे है नहीं और इसके पहले राम का काम हो गया तभी विश्राम मिला। अगर राम का काम ना हुआ होता तो विश्राम न मिलता, क्योंकि हनुमान जी ने कहा राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब राम का काम क्या है? जब जामवंत जी ने कहा था कि राम जी की कथा सुनाकर संसारी भटके हुए जीवों को परम पद दिलाने की ये सुविधा प्रदान करना ही राम का काम है, कथा का प्रचार प्रसार करना ही राम का काम है, तो हनुमान जी को एक और चिंता हो गई। रहता है कि कोई बात अच्छे से समझ सके। मैं बात ये कह रहा था, हनुमान जी को एक चिंता ये हो गई कि अगर मैं अयोध्या जा रहा होता, कथा सुनाना है, अगर मैं फतेहगढ़ जा रहा होता, चित्रकूट हरिद्वार वृंदावन जा रहा होता, तब तो कथा के श्रोता मिल जाते, 2 4 10 25 100 200 1000 मिल जाए। लेकिन मैं जा रहा हूं लंका, अब कथा भी सुनाऊं तो कथा सुनने वाला कौन मिलेगा? है समस्या की नहीं? सबसे बड़ी समस्या। क्यों? अरे रावण ने तो पूरे संसार में कथा सुनने और राम नाम का कीर्तन करने और यज्ञ करने में रोक लगा रखी है। मित्रों, आज कलयुग जरूर है, लेकिन अगर अभी राम नाम राम कथा कहने सुनने में कोई रोक नहीं लगी, अभी उस रावण के शासन के समय से तो अभी बहुत अच्छा समय, हम खुद ही न सुने वो एक अलग बात है। हनुमान जी को बड़ी चिंता हो गई, राम कथा सुनाऊंगा, लेकिन सुनाऊंगा किसमें? श्रोता कौन? सबसे बड़ी समस्या। हनुमान जी जब विभीषण जी के भवन के सामने पहुंचे, विभीषण जी ने, उनकी नींद खुली और राम राम ते ही सुमिरन कीना। अच्छा, एक बात हुई, हनुमान जी जब लंका गए, लंका को जला दिया, पूरी लंका जला दिया ना, पूरी लंका तो जला दिया। उनसे पूछा गया क्यों आपने लंका क्यों जला दिया? अच्छा, आपसे मैं पूछूं, किसी को आग लगाकर जलाकर भस्म कर देना अच्छा काम है कि बुरा काम है? बुरा काम। बताने से पहले आपको ये पूछ लेना चाहिए था कि जिसको जलाया गया था वो जिंदा था कि मरा हुआ। अगर जिंदा था जलाया तब तो बुरा काम है, लेकिन अगर मर गया था और उसको जलाया गया तो सब लोग कहते हैं हाँ ले चलो, जल्दी करो जल्दी करो। हनुमान जी ने पूरी लंका में छान करके देखा यहां कोई जिंदा है कि नहीं। रावण के महलों में गए, एक शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं मानस के एक एक शब्द को देखने का प्रयास करता हूं। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते ही
मंदिर मौन दीख वैदेही नहीं देखा। रावण तो सो रहा था पर वैदेही नहीं थी। वैदेही नहीं थी इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब केवल देही को देखा। हमारे जीवन में दो हैं, एक देही और एक वैदेही, बिना देह वाला। समझना उस बात को जहां मैं कह रहा हूं। अगर हमारे जीवन में केवल देह देह भर रह जाए और बिना देह वाला गायब हो जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? 2 घंटा में राख बना देंगे और क्या करेंगे? जला देंगे कि नहीं? मानस के शब्द हैं। हनुमान जी ने देखा शयन किए, देखा कपिते ही मंदिर मौन दीख। बिना देह वाला गायब है तो उसको क्या कहेंगे? मरा हुआ। पूरी लंका में देखा, कहीं जिंदा होने का लक्षण नहीं, केवल एक जगह जिंदा होने का लक्षण। लंका पूरी जलाई तो पूरी पूरी जल गई क्या? गोस्वामी जी उसमें भी बचा देते हैं एक घर। जारा नगर निमिषय कमाही, एक विभीषण कर ग्रह। विभीषण क्यों नहीं जला? रावण में, अन्य में, लंका वासियों में, विभीषण के घर में अंतर क्या था? आज मैंने पहले प्रारंभ में कीर्तन कराते समय कहा, क्या कहा? जो राम का नाम बोले वो जिंदा, और जो राम का नाम न बोले वो। विभीषण में केवल एक ही लक्षण तो दिखाई दिया, अरे राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। अरे हनुमान जी समझ गए जिंदा है, जिंदा को नहीं जलाना चाहिए, और जो राम का नाम न बोले स्वाहा। अच्छा, ये कैसे पता चले कि कोई आदमी सो रहा है कि जाग रहा है? बोले राम नाम शिव। शंकर जी ने समाधि लगाई थी, सती जी बैठी थी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, तो अब जानो सती। जागने का लक्षण। जागना कैसे? संसार के मोह निशा में जो सो रहे हैं वो समझ लीजिए कब जागे? जब काम काम छोड़कर राम राम बोले, जब दाम दाम छोड़कर राम राम बोले। काम दाम नाम धाम ये सब नहीं। ये अगर रट रहा है, हाय पैसा 3 करोड़ आ जाए, हाय मेरा नाम हो जाए, चुनाव जीत जाऊं, इसका मतलब ये जगह नहीं है, सो रहा है ना? अच्छा, बात ये हनुमान जी पहुंचे, अब विभीषण जी ने दरवाजा खोला, राम राम सुमरन के। अरे बोले ये जिंदा है, जिंदा है। और एक लक्षण और, लंका जैसी सुख सुविधा में, भोग नगरी में, और आधी रात में अगर कोई जाग रहा है तो इसका मतलब वो भोगी नहीं, जोगी है, इसलिए जागा। अरे मोहन सा सब सो बनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। और यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। अजानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। भोग विलासिता सुख सुविधा की व्यवस्था के बीच में अगर आधी रात में जागा। एक बात और बताऊं, उदाहरण दे रहा हूं, समझना। किसी का लड़का बहुत बीमार है, बड़ा सीरियस है, होश नहीं आ रहा, 3 दिन 3 रात से अस्पताल में भर्ती है, जागे बैठे हैं, पता नहीं कब होश आवे कब ना आवे। अब 3 दिन के जागने वाला अगर चौथी रात में थोड़ा 2 घंटे के लिए सो गया, जबरदस्ती नींद आ गई, और जब नींद खुलेगी तो यही चिल्ला कहेगा एकदम से, क्यों लड़के को होश आया कि नहीं?
इसका मतलब जिसका सबसे ज्यादा महत्व है, नींद खुलते ही उसी का नाम बुलाएगा। विभीषण जी की आधी रात में तो नींद खुली, और नींद खुली तो काम काम नहीं ढूंढा कि काम सुख मिल जाए, दाम नहीं ढूंढा, और जैसे आधी रात में नींद खुली बोले राम राम यही। हनुमान जी समझ गए राम के लिए पागल है, राम के बिना नींद खुल रही है, राम के कारण से इसको नींद नहीं आ रही। अच्छा देखता हूं उसको कथा सुनाकर। विभीषण जी निकले, अरे बोले ब्राह्मण पंडित तुम यहां कैसे, कौन हो तुम? बोले तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। अरे हनुमान जी ने कहा अच्छे मिले, मुझे तो राम कथा सुनाना है, वही भी मिले। विभीषण जी ने कहा कौन हो तुम ब्राह्मण पंडित जी? अरे बोले राम कथा सुनो। अब पूरी राम कथा सुना दी। तब हनुमंत कही सब राम कथा। और विभीषण जी सुनते रहे सुनते रहे। अरे हनुमान जी ने कहा राम का काम हो गया। क्यों? क्योंकि जामवंत जी ने कहा था कि राम की कथा का प्रचार प्रसार करना ही राम का काम है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। इसी के लिए आप विभीषण जी ने जब राम कथा सुन लिया, हनुमान जी ने समझ लिया राम का काम हो गया, मैंने राम कथा सुना दिया, तो यही विधि कहत राम गुण ग्रामा अपावाय निर्वाच विश्रामा। लंका जैसी नगरी में अगर राम कथा सुनाने के लिए श्रोता मिल गया और पूरी कथा सुन लिया तो समझ लो राम का काम हो गया। ये राम का काम। एक रात में 3 मंच अटेंड किए हैं। अब कोई जरूरत नहीं थी मंच बनाने की, न पहले से पोस्टर बैनर लगाने की। विभीषण जी के दरवाजे में खड़े विभीषण जी ने पूछा कौन हो तो? अरे बोले राम कथा सुनो। खड़े खड़े राम कथा सुना दिया। दूसरा मंच, अशोक वाटिका के पत्तों में छिपे बैठे हैं और सीता जी आकुल हैं, व्याकुल हैं, अपने मृत्यु के लिए अग्नि ढूंढ रही हैं। और हनुमान जी ने कहा अरे रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुन तो ही सीता कर दुख भागा। तीसरी कथा जहां का मुख्य उद्देश्य था, मेघनाथ जब ब्रह्म नागपाश में बांध कर ले गया और रावण ने पूछा कहलंकेश कवन तय कीसा, के ही के बल घाल सी बन खीसा। हनुमान जी, अच्छा हनुमान जी को एक बात और थी, बताया ना पहले कि शंकर जी हैं अंदर से, और शंकर जी को लग रहा था किसी तरह से मेरे चेला का कल्याण हो जाए। और जामवंत जी ने कह दिया था कि जो सुनत गावत कहत समझे तो परम पद नर पावे। एक बात थोड़ा सा और जोड़ दूं इसमें और एकदम समझ में आएगी। संपूर्ण धर्मशास्त्रों का एक नियम है। धर्मशास्त्र कहते हैं अवश्यमेव ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छे और बुरे जो भी कर्म किए गए हैं वो भोगना अवश्य। जो जस करई सो तस फल चाखा। ठीक है, तो रावण ने कैसे कर्म किए हैं? मंदोदर, कुछ लोग कह देते हैं रावण बड़ा ज्ञानी था, रावण बड़ा विद्वान था, रावण बड़ा भक्त था। सख्त खंडन करता हूं मैं इस बात का। कहां पर लिखा है अज्ञानी जैसा एको काम रावण के संपूर्ण जीवन काल का? ये बता दीजिए कि जैसे ज्ञानी का लक्षण होना चाहिए वैसे है कहीं किसी धर्मशास्त्र में? रावण बड़ा भक्त था, लोग कह देते हैं।
रावण के संपूर्ण जीवन काल में, संपूर्ण धर्म शास्त्रों के अंदर एक भी आचरण, एक भी काम ऐसा बता दीजिए कि भक्त जैसा रावण ने कोई काम किया। जो भी काम बताएंगे उसका विश्लेषण मैं करूंगा, आज नहीं कल परसों जब भी बता देंगे तब विश्लेषण करूंगा क्या है। एक बात और बताऊंगा, रावण अंदर से क्या है ये मेरा मतलब नहीं है। अंदर से तो भैया विष्णु भगवान के पार्षद है, द्वारपाल हरि के प्रिय लोग, वही रावण बना। अंदर से तो शंकर जी के गण को नारद जी ने श्राप दिया है, वही रावण है। लेकिन मेरे कहने का मतलब अंदर से कौन क्या है हमें इससे कोई मतलब नहीं। संसार के इस रंगमंच पर उसका आचरण क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसका चित्र क्या है, चरित्र क्या है, मुझे इससे मतलब है। रावण को अगर भक्त कहेंगे तो इससे बड़ा भक्तों का अपमान क्या, समझ रहे? अच्छा, खैर उस पर नहीं जाता। मैं बात ये कह रहा था कि रावण को हम आप लोगों से, जो लोग भक्त ज्ञानी कहते हैं उनसे भी ज्यादा, और हमसे सबसे ज्यादा, कम से कम मंदोदरी तो ज्यादा जानती होगी रावण के बारे में, हमसे ज्यादा जानती होगी कि नहीं? वो तो उनकी पत्नी ही है, रातों दिन के उसके कर्म सब देखे। मंदोदरी से पूछा गया, ये बताओ मंदोदरी, रावण के कर्म कैसे रहे? भक्त ज्ञानी और अच्छे सज्जनता के रहे, कैसे रहे? मंदोदरी कह रही है रामचरितमानस में, आहा जन्मते परद्रोह रत पापोघमय तव तनु अयम। अब बताइए भक्त ज्ञानी होने का कहां से गुंजाइश? मंदोदरी कह रही है आजन्मते, जब से रावण का जन्म हुआ आज तक आजन्मते परद्रोह रत, केवल इसने दूसरे को सताया है। रावण में एक विशेषता है, रावण शब्द का अर्थ क्या होता है? लोकान रावः यत इति रावणा। संपूर्ण लोकों में जब किसी को रुला देता है या किसी को रोता हुआ देखता है तब रावण को प्रसन्नता होती है, यही रावण नाम का अर्थ है। अब बोलो आप, एक बार मंदोदरी ने रावण को समझाया, और कितनी विनम्रता से समझाया। गोस्वामी जी ने लिखा है, चरण नाई सिरवंचल रूपा, चरणों में सिर रख दिया। ये महिलाएं अगर ये धोती साड़ी का पल्लू निकाल कर यूं रख दें तो समझ लेना सब कुछ सौंप दिया। और बड़ी देर तक समझाया, पूरी बात नहीं कह पाऊंगा, समय आ रहा है। और कहते कहते अंत में झोली फैला दिया इसे, अरे लंकेश्वर मैं आपसे भीख मांगती हूं, राम से दुश्मनी मत करो, मम अहिवात न जाए, ऐसा करो कि मेरा सुहाग बचा रहे। अच्छा, सुहाग बचा रहे तो मंदोदरी अपने लिए कुछ रसगुल्ला मांग रही है क्या? अरे सुहाग बचा रहे मतलब तुम जिंदा बने रहो। अब ऐसा कह करके मंदोदरी ने आंखों से आंसू बहने लगे, झरझर जब बहने लगे उस समय रावण का उत्तर क्या है जानते हो? पहला शब्द बिहसा नारी बचन सुनी काना। क्यों? क्योंकि रावण शब्द का अर्थ होता है कि जो दूसरे को रोते हुए देखकर प्रसन्न हो जाए, हंसे, वही रावण। आज के समय में रावण क्या है? अगर कोई पड़ोसी किसी का, कोई कहीं का कोई भी मारे दुख के समस्या के कारण रो रहा है और उसको रोता हुआ देख करके जो हंसे, भले रो रहा है, इसका मतलब वही रावण है। ये लक्षण है तो रावण है। मंदोदरी ने कहा इस संपूर्ण सृष्टि में मैं बड़े दावे से कहता हूं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि 100% पापी हो, अवगुणी हो, या 100% कोई गुणवान हो।
गुण और अवगुण का मिश्रण सब में होता है। किसी में 90% अवगुण है तो एक आध स्वभाव उसके बड़े अच्छे हो। अब कोई बहुत अच्छा है, बड़ा ज्ञानी है, बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ना कोई उसका स्वभाव में गड़बड़ी होगी, गुस्सा जल्दी आता होगा या कुछ ऐसा कोई नहीं। क्योंकि 100% हो जाने पर 100% शुद्ध पुण्य और धर्म में स्थित हो जाने पर परमात्मा बन जाएगा। और 100% अवगुण केवल रावण 3 लोग 14 भुवन। मैं कहा करता हूं उच्चतम स्थिति में राम और निम्नतम धरातल में रावण, और राम और रावण के बीच में पूरी सृष्टि भरी हुई है। हम आप कोई भी कम ज्यादा। रावण एक ऐसा है कि जिसके जीवन में एक भी उपकार का काम सोच विचार नहीं आया। मंदोदरी कहती है मैं जानती हूं कि ये आजन्मते परद्रोह रत। अच्छा, अपने राक्षसों को सोने के महल रहने के लिए उसने दे दिया, बहुत अच्छा भोग सामग्री सुख वैभव दे दिया, लेकिन काहे के लिए दिया? पहले तो राक्षसों को लगा भैया हमारा राजा रावण बहुत अच्छा है, सोने के महल दे दिया। लेकिन जिस दिन राम के सामने लड़ने जाना था और राक्षस वो राम जी की सेना की मार सहन न कर पाए, लौट के भागे, उस दिन रावण का विकराल रूप आया और उनको राक्षसों को पकड़ के कहता है सुना, सर्वस खाई भोग करि नाना और समर भूम भय बल्लभ। ये सोने का महल बढ़िया रबड़ी मलाई इसीलिए खिलाया था कि आज के दिन लड़ाऊंगा, अब प्राण बचा के भागे तो मार डालूंगा। तब उनको पता चला भैया हम तो मानते थे कि बड़ा दयालु है, लेकिन आज पता चला ये हमारा प्राण लेने के लिए इसने सोने के महल और ये सुख भोग दिए थे। ये रावण है। मंदोदरी कह रहे हैं आजन्मते परद्रोह रत पापौघमय तव तन्मयम् तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म मनामयम्। हे प्रभु, उसको आपने अपना धाम दे दिया। अब कर्म सिद्धांत का क्या होगा? एक बात बताऊं मैं, बहुत मंथन हुआ है, पूरी मंथन की प्रक्रिया विस्तार नहीं प्रस्तुत कर सकता, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब चुकता करके भवसागर से पार होना इस जीव के लिए असंभव असंभव असंभव। तो रावण ने जब आजन्मते परद्रोह रत किया है, दूसरे को सताया है, तो रावण को क्या मिलना चाहिए? अवश्य में भी भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जस करई सो तस फल चाखा के अनुसार रावण को क्या मिलना चाहिए? नरक मिलना चाहिए कि नहीं? और साधारण वाला जनरल वार्ड नहीं, स्पेशल वाला कोई नरक बनाया जाना चाहिए उसके लिए। उसके बराबर पाप कर्म की पूंजी कहीं है ही नहीं है। आजन्मते परद्रोह रत पापौघमय, औघ कहते हैं भंडार का। लेकिन हुआ क्या? सामने देखते देखते मंदोदरी ने कहा तुम हूं दियो निज धाम राम। हे राम, आपने अपना धाम दे दिया, गजब हो गया। अब जो जस करे सो तस फल चाखा का क्या होगा? देवताओं ने प्रश्न किया, ये अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमारे मन विस्मय आवा। आपका धाम मिल गया, आपका पद मिल गया, क्यों? हनुमान जी के लंका जाने का उद्देश्य था राम कथा सुनाना। अगर लंका में राम कथा का श्रोता मिल गया तो हनुमान जी ने कहा अब हो गया, संसार में हर जगह सुनाई जा सके। और सबसे बड़ा प्रयोग ये, हनुमान जी रावण के गुरु हैं। रावण के गुरु हैं शंकर जी, और वही शंकर जी बानर बने।
समझ रहे? हनुमान जी ने रावण से कहा अपने ढंग से, और पहले कथा सुना दिया, और फिर कहते हैं विनती करो जोर कर रावण सुनहि मान तज मोर सिखा। ये सब उपदेश दिया। रावण कहता है मिला मई कपि गुरु बढ़ ज्ञान। आय है गुरु जी आ गए, गुरु जी मिल गए। हनुमान जी ने कहा ठीक पहचान तो लिया कि गुरु जी आ गए, पर मूर्ख कहीं की विडंबना ये है कि अगर गुरु को पहचान जाओ तो तुम्हें कहना चाहिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहना चाहिए। अब तुम गुरु भी पहचान गए और उसके बाद भी कपि माने बंदर देख रहे हो। अरे गुरु को जब पहचान लिया तो गुरु में बंदर कहाँ, गुरु में तो परब्रह्म होता है। हनुमान जी ने कहा तुम करो चाहे न करो, चाहे जो कुछ करो, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने सबसे बड़ी औषधि कर दिया। क्या? कथा सुना दिया। और हनुमान जी ने प्रयोग करके देखा, इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे बड़ा पापी अपराधी अगर कोई है तो वो रावण है। अगर ये राम कथा रावण को सुनाने पर अगर रावण को परम पद मिल जाएगा तो फिर संसार के और पापी तो रावण से कम ही हैं, फिर तो सबको परम पद मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं त्रैलोक्य में सबसे बड़े पापी को कथा सुना करके प्रैक्टिकल करके एक दवा की खुराक दे करके देखता हूं कि रोग ठीक होता है कि नहीं। अगर कथा सुनाने से ये ठीक हो गया, ये परम पद पा गया, तो संसार के सभी लोग कथा के माध्यम से परम पद प्राप्त कर लेंगे। तो हनुमान जी ने रावण को कथा सुनाई। कैसे सुनाई? देखो आप, रावण ने जब पूछा कहा लंकेश कवन पै कीसा, ओ केहि के बल घाल सुबन खीसा। तुम कौन हो, किसके बल से भाग उजाड़ा है? तो हनुमान जी कह सकते थे कि मैं पवन का पुत्र हूं हनुमान, और राम जी के बल से भाग उजाड़ा, ये कह सकते थे, लेकिन ये नहीं कहा। क्या कहा? बोले सोनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति मार। एक बात और इसको कहने में रख दूं। रावण ने कहा किसके बल से तुमने बाग उजाड़ा? अच्छा बात सही है, अगर कोई बहुत बड़े संपन्न करोड़पति अरबपति तानाशाह शक्तिशाली प्रभावी आदमी हो और उनके दरवाजे में 2 टके का आदमी सड़क छाप आदमी और लड़ने के लिए ललकार रहे, आज आप बहादुर अगर लड़ने ललकारता हूं मैं, तो जो सक्षम संपन्न व्यक्ति है अगर वो समझदार है तो वो समझ जाएगा वो ये समझ जाएगा कि बिल्कुल कमजोर आदमी अपने बल से मुझे नहीं ललकार सकता, इसके पीछे किसी न किसी का हाथ होगा, किसी शक्तिशाली का। तो सीधे लड़ने के बजाय वो कहीं ना कहीं से ये पता करवाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है, किसने इसको भेजा है। समझ रहे? तो रावण ने भी यही कहा, बंदर मैं जानता हूं कि तुमने अपने बल से नहीं किया, लेकिन केही के बल घाले से बल, किसके बल से करेगा? तुम बस तुमको कुछ नहीं होगा, चिंता न करो, तुम उसका परिणाम बता दो जिसके बल से, जिसके कहने से तुमने भाग जाना होगा, उसका परिणाम बता। हनुमान जी ने कहा रावण आज ये छोटा सा काम हो गया, 100-200 पेड़ उखड़ टूट गए होंगे बगिया के, 1000, 2000, 4000, 10,000 राक्षस मर मुरा भी गए होंगे, तो ये इतना बड़ा काम नहीं है कि आज प्रश्न खड़ा हो गया। बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, तब तुमने प्रश्न क्यों नहीं किया कि किसके बल से होगा? रावण ने कहा कौन काम हुए हैं बड़े बड़े? बड़े ध्यान से समझना, इसमें गीता के सिद्धांत भी हैं। कौन से काम बड़े बड़े हुए? हनुमान जी ने कहा जब इस माया ने असंख्य ब्रह्मांडों के गुच्छे प्रकट कर दिए, तब तुमने माया से नहीं पूछा कि किसके बल से रचना करती हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की रचना पालन और संहार करते हैं,
तो तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं पूछा कि किसके बल से करते हो? अच्छा और की बात, अच्छा ये इससे शेषनाग पूरे ब्रह्मांड को सिर में धारण किए, तो शेषनाग से नहीं पूछते हो किसके बल से धारण किए? अच्छा और की बात छोड़ो, तुमने 3 लोक 14 भुवन को जीत लिया अपने भुजाओं के बल से, तो तुमने अपने से नहीं प्रश्न किया कि तुम किसके बल से करते हो? अरे रावण सुनो, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, निकाय माने समूह, पाई जासु बल बिरचतिमा, जिसका बल पाकर यह माया ब्रह्मांडों के असंख्य गुच्छे रचना करती। जाके बल बिरंची हरि ईसा, ये पालत सृजत हरत दस, अजाबल शीस धरत सहसानन, जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन, हर को दंड कठिन जय भंजा, तेहि समेत दल मत गंजा, खर दूषण त्रिसराय रूपाली, हते सकल अतुलित बलशाली। ये क्या है भैया? ये हनुमान जी राम कथा सुना रहे हैं, राम कथा की घटना तो सुना रहे हैं। जाबर शीश धरत सहसान ने यहां तक निर्गुण निराकार की व्याख्या, और हर को दंड कठिन जे, जिन्होंने जा करके जनकपुर में शंकर जी का धनुष तोड़ दिया, सीता जी का विवाह हो गया, फिर 14 साल के लिए पिता की आज्ञा मानकर जंगल निकल आए, फिर खरदूषण त्रिसराय रूपाली, खरदूषण को मार डाला, बाली को मार डाला, राम का धनुष मारे। अब फिर कह दिया जाके बदल लवले सोते जित्य चराचर झारी। अरे लंकेश्वर, एक शब्द की यथार्थता देखिएगा, जाके बल लव लेसते, लव माने बूंद, लव माने बूंद, और लेश माने बूंद। क्या है? एक गिलास में पानी भरो और उसमें उंगली डुबाओ और पानी से बाहर उंगली निकालो, उंगली के नीचे जो जल लटकता है और टपक जाए वो है बूंद। लव और लेस क्या है? सिर का एक बाल उखाड़ो और पानी में डुबा दो, और वो बाल निकालने के बाद 3 बार पूरी ताकत लगाकर झटक दो वैसे ऐसे, और 3 बार झटकने के बाद उस बाल की नोक में जितना पानी लगा रह जाए वो है लेस। हनुमान जी ने कहा रावण, तुमको भी उसी के बल के सिंधु की बिंदु का लेस मिल गया है, और उस लेस बल मिलने से तुमने ये गजब कमाल कर दिया कि 3 लोग जीत लिया। अंतर ये है, बल देने वाला समझता था बड़ी कंजूसी से तुमको दिया है, इससे ज्यादा तुम हजम नहीं कर पाओगे, इसी में उखाड़ पछाड़ कर दिया तुमने, इतने ही बल में 3 लोगों को मार तहस नहस कर दिया। अंतर यह है कि बल उसी का है, एक ही का होता है। इस संपूर्ण सृष्टि में बल एक ही का होता है, दूसरे का होता ही नहीं है। तुम जो पूछते हो कि के ही के बल घाले से बन खीसा, इस सृष्टि में बल किसी 10-20 लोगों का होता ही नहीं है, एक ही का होता है। लेकिन अंतर यह है, मुझे पूरा का पूरा बल का महासिंधु में मुझे मिल गया है, यहाँ बैठा है जासु हृदय आगार बसई राम, और तुम्हें उस बल के सिंधु की बिंदु का लेस मात्र मिला है। अंतर इतना है, जाके बल लवलेशते जित्यहु चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी हरियाणु प्रिय नारी। गीता में भगवान वासुदेव कहते हैं, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम,
संसार में कोई बलवत दिखाई पड़े, बलवान दिखाई पड़े, तो भगवान वासुदेव कहते हैं किसी के भी शरीर से बल दिखाई पड़े, बल केवल मेरा ही होता है और किसी का बल इस सृष्टि में होता ही नहीं। केवल बल की बात नहीं, ज्ञानम ज्ञानवतामहम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि। इस संसार में अगर कोई ज्ञानी दिखाई पड़े तो ज्ञानी के अंदर का ज्ञान तो मेरा ही होता है और कहीं का ज्ञान होता ही नहीं है। अगर कोई बुद्धिमान दिखाई पड़े तो बुद्धिमान के अंदर बुद्धि तो मेरी ही होती है, दूसरे की बुद्धि होती है नहीं है। तो तात्पर्य ये है राम कथा का इतना महत्व कि शंकर जी जो रावण के गुरु हैं अपने चेला के मोक्ष के लिए बानर बन करके गए और राम कथा सुना करके देखना चाहते हैं कि मेरा चेला रावण परम पद को प्राप्त हुआ कि नहीं। और मंदोदरी ने कहा कि तुम दियो निज धाम। देवताओं ने पूछा अधम शिरोमणि तो पद पावा, क्यों पावा? क्योंकि राम कथा सुन लिया। राम कथा का यह परिणाम हुआ कि जब रावण जैसा पापी भंडारी और राम जी के परम पद को प्राप्त हो सकता है तो हम लोग भी पूरे विश्वास आशा के साथ इसी से राम कथा सुन रहे हैं कि हमको भी एक न एक दिन परम पद प्राप्त होगा। इसी आशा के साथ सुन रहे हैं। समय हो गया ना? आइए 2 बार भगवान की शरणागति का प्रयास समर्पण और